हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन, बोट नेक डिज़ाइन है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक को हम इस तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद से हम सबसे पहले टेढ़ा कपड़ा जितना हमारा एक्स्ट्रा है वो से हम निकाल लेंगे इस तरह से निशान लगा करके। अब हम मार्जिन लेंगे। हमारा 14 इंच रेडी है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा 15 रख रहे हैं। ठीक है, आपका जितना होता है आप उसी अनुसार से लीजिएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब हम शोल्डर लेंगे 7 इंच पे और आर्म होल भी लेंगे 7 इंच पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल और शोल्डर का मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा 36 साइज का है। तो अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब हम 1 इंच पे आर्म होल का गोलाई देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। आपका जितना आता है आप अपने हिसाब से लीजिएगा। हमारा 9.25 इंच आ रहा है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इस तरह से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ऊपर भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा, नीचे भी 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे एज इट इज़। इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा आर्म होल के साइड में फैब्रिक है ना, उसे हम कट करके निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ऊपर से हम वो भी कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, हमने ये कट कर लिया है। अब हम अपना नेक विड्थ रखेंगे। तो हम नेक विड्थ हमारी 3 इंच है और नीचे से भी हम 3 इंच इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और स्केल की सहायता से इसे हम मिला लेंगे इस तरह से। तो देखिए, हमने लाइन मिला लिया है अभी से। अब हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से और एक बॉक्स बना लेंगे चौकोर। ठीक है, अब इस पे हम बोट नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से हमें शेप दे देना है। ठीक है, अब ऊपर से लेके हमें 4 इंच के नीचे पे एक मार्क करनी है इस तरह से और 1/2 इंच बाहर की तरह लेते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे और इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेंगे। इसमें 1/2 इंच हम बाहर की तरफ करेंगे इस तरह से, फिर हम इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो देखिए, हमारा ये एक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अब इस तरह से ओपन करेंगे और फोल्ड करेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारा छप जाए निशान। ठीक है, तो इस तरह से ओपन करने के बाद हम खोल लेंगे। खोलने के बाद से हमारा जो निशान है उस पर हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे निशान को हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। तो देखिए, हमने डार्क कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक ले लिया है, दोनों को एक साइज में कट कर लिया है। और अब हम अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से कटिंग करेंगे और अब मेन फैब्रिक को भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इससे हम मेन फैब्रिक को फ्रंट साइज में हम इस तरह से ओपन करेंगे। राइट, याद रहे कि राइट साइड में ही हमें रखना है और इसके ऊपर से हमें अपना अस्तर लगाना है इस तरह से। तो देखिए, हमने ये अस्तर लगा इस तरह से। अस्तर और फैब्रिक को दोनों को हमें अच्छे से जोड़ लेना है और पिन से हम इसे सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये फैब्रिक इधर उधर ना जाए, अच्छे से अटैच हो सके। तो इस तरह से देखिए, हमने शिफ्ट कर लिया है पिन को इसमें। अब हम जो हमने निशान लगाया था ना, उसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। एज इट इज़ जैसे हमने डिजाइन ड्रॉ किया है वैसे ही हमें इस पर सिलाई भी दे देनी है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। तो देखिए, हमने ये सिलाई कर लिया है। ठीक है, नीचे से भी हम 1/2 इंच का लेते हुए कमर पट्टी को भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। फिर हम पिन निकाल देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए, हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको हम पलट लेंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको हम पलटेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने ये कट लगा लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे। आप किसी नोक की सहायता से, सुई की सहायता से इसके कॉर्नर को निकाल लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, हमने ये पलट लिया है इस तरह से।
तो हमारा एक कॉर्नर भी निकाल दिया मैंने। अब ऊपर से एक हम फिनिशिंग की सिलाई इस पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से पूरे कपड़े में हमें कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग की। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है और कॉर्नर की फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, बस हमें सेट करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से नीचे भी हम लगा लेंगे इसी तरह से। तो देखिए हमने लगा लिया है, कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से अब हमारा जो अस्तर का कपड़ा था हम पूरे मेन फैब्रिक में जोड़ लेंगे। पूरे ही अस्तर को हम मेन फैब्रिक में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक को भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट है। सेम उसी तरह से इससे भी वही काम करना है। नीचे से हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमें जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसी पे हमें सिलाई लगाते जाना है। 0.2 पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान है ये तरीका। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हम निकाल देंगे इस तरह से। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरे फैब्रिक को कट कर लेना है। हमने कट कर लिया, पिन निकाल देंगे। अब छोटे छोटे कट इसमें लगा देंगे ताकि हमें ये पलटने में आसानी हो। अगर हम कट नहीं लगाते हैं तो फिनिशिंग से नहीं पलटा जाता है, कट इसीलिए लगाया जाता है। ठीक है, तो हमने कट भी लगा लिया है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो नोक की सहायता से, पेचकस या फिर सुई की सहायता से आप इसके नोक को निकाल लीजिए। उसके बाद से हम इसमें भी फिनिशिंग की सिलाई सेम उसी तरह से देंगे। तो देखिए हमने लगा लिया है, दोनों ही पार्ट में बहुत ही अच्छे से सिलाई लगा दिया है। अब शोल्डर से हमें बीच से लेना है और नीचे से कमर पट्टी से 4 इंच हमें लंबाई में लेकर के हमें ये निशान पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, जो डॉट हमारा बैक में पड़ता है ना उसकी हम अब स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों पार्ट में करना है। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। ऊपर शोल्डर से हाफ करके हमें 4 इंच की लंबाई में लेते हुए डॉट्स की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। ठीक है, तो अब हम लेंगे मेन फैब्रिक। ठीक है, तो ये हमने सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम लेंगे हमारा नीचे का पट्टी जो हमें जॉइंट करना है। ये हमारा मेन और अस्तर के फैब्रिक है। तो ये लंबाई में हमने 9.5 इंच लिया है और चौड़ाई में हमने ये 4 इंच लिया, 4.5 इंच लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें अस्तर के कपड़े को फोल्ड करना है और 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। ठीक है, इस तरह से। तो हमने 1.5 इंच पे एक मार्क किया और इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। अब कपड़े को ओपन करेंगे, पलट लेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से लगाएंगे। 1.5 पे निशान लगा के ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो हमने ये डार्क कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक का सीधा वाला पार्ट रखेंगे और जो हमने निशान लगाया है उसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है। 0.2 पे लेकर के पहले हम पिन से शिफ्ट कर लेंगे, उसके बाद से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें 0.2 पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने ऊपर में सिलाई लगा लिया है। अब हम इसी तरह से 1/2 इंच नीचे लेते हुए नीचे की भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने नीचे की भी सिलाई लगा लिया है। पिन निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच लेते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ऊपर में भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हम इसे आसानी से पलट सकें।
तो देखिए हमने लगा लिया। अब हम इसे पलटेंगे। पलट लिया देखिए। अब पलट करके इसे हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद से ऊपर से भी हम इसकी एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने लगा लिया है। और अब हम इसमें ब्लाउज के पार्ट में हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़ना है और अच्छे से इस तरह से हमें पिन लेना है और मेन फैब्रिक में अटैच कर लेना है ताकि हमें सिलने में आसानी हो। दोनों तरफ हम इसी तरह करेंगे और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की। इस तरह से नीचे के पार्ट में भी हम सिलाई फिनिशिंग की लगा लेंगे। तो देखिए हमने नीचे का लगा लिया है। अब नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई हमें ऊपर की तरफ भी लगा लेनी है। वो ऊपर से लेकर के हमारा जो डिज़ाइन था उसे हम अच्छे से सेट करते हुए उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने इसकी भी सिलाई लगा लिया है। देख सकते कितना सुंदर बना है। अब हम पलटेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये पट्टी भी जॉइंट कर लिया है। अब आप यहाँ चाहे डोरी लगा सकते हैं या फिर बटन। तो मैं यहाँ बटन लगा रही हूँ। आप लोग देखिए फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।